गुरुबहन, मैं आज कर्मा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में कर्मा महाराज नाराज हो जाएंगे, पूरा सुनने में कर्मा गोसाएं दया करेंगे, दया बरसाएंगे, जीवन खुशी और धन्य हो जाएगा, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। जय कर्मा गोसाएं। सबसे पहले कर्मा व्रत जो है भाई के रक्षा के लिए बहन करती है, और कर्मा व्रत जो है भादो मास में एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पूरे दिन उपवास रह के और शाम के समय में सूर्य डूबने के बाद कर्मा व्रत की पूजा होती है। सुबह सुबह जल्दी से जागकर और सभी लोग कर्मा गोसाई के पूजा करते हैं, और पूजा करके उसके बाद पानी में ले जाकर उनका प्रतिमा को डुबाते हैं, झार काशी को परवा कर देते हैं पानी में। उसके बाद जो भी व्रत करते हैं वो भोजन करते हैं। कर्मा के दिन या कभी भी गरम चीज नहीं फेंकना चाहिए कोई जगह पे, कर्मा का दिन तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम कथा को और बढ़ते हैं। कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों भाई में बहुत बड़ा प्रेम था, कोई प्रकार का कोई अनबन नहीं था। कर्मा और धर्मा दोनों व्यापार करते थे। कर्मा धर्मा दोनों व्यापार करते थे। कर्मा जो थे बड़े सीधे स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, किसी को मान सम्मान नहीं देती थी, सबको अपमान किया करती थी। कर्मा जो थे व्यापार में गए हुए थे, और धर्मा के पत्नी दोनों घर पे थे। धर्मा ने अपने घर पे बड़े उत्साह रखे, भोजन पे पूरे गांव वाले के न्योता दिए, लेकिन कर्मा को कोई परिवार को उनका बच्चे का और कर्मा के पत्नी को खाने पर नहीं बुलावा दिए। कर्मा की पत्नी बहुत दुखी हुई और मन ही मन क्रोधित होकर सोचने लगी कि मेरा भी पति आएंगे तो हम भी बड़े उत्साह से अनेक प्रकार के भोजन बनाएंगे, व्यंजन बनाएंगे और खाएंगे, पर धर्मा को हम नहीं पूछेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कर्मा भी व्यापार से लौट आए। कर्मा की पत्नी आंखों में आंसू लेकर अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप जब व्यापार में थे तो धर्मा ने उत्साह रखा, पूरे लोग को भोज भंडारा करके और बुलाया खाने पे, लेकिन हम लोगों का नहीं पूछा। कर्मा बोले कि तो इसमें देर क्या, तुम भी अच्छे अच्छे बनाओ भोजन, और भोजन बनाकर और धर्मा को नहीं पूछना, हम लोग पूरे परिवार खाएंगे, अच्छे से रहेंगे। उस दिन एकादशी का दिन था, कर्मा व्रत था। कर्मा बोले कि तो आज तो तुम उपवास हो, सुबह में जल्दी से जाग जाना और जाग के और अच्छे अच्छे भोजन बनाना। कर्मा की पत्नी बोली कि ठीक है, बहुत अच्छे बात है, हम जल्दी जल्दी सुबह में जाग जाएंगे और जागकर और हम भोजन बनाकर और पूजा पाठ करके खाना खा लेंगे। कर्मा की पत्नी सुबह जागी जल्दी से और जागकर भोजन बनाने लगी। जब भोजन बनाने लगी तो बड़ा खुशबूदार धमक आ रहा था, बाहर पूरा धमधम धमधम धमक रहा था, और धमक लग रहा था तो कर्मा गोसाई पूरे गांव में घूम रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे। और कर्मा के घर से धमक आने के बाद कर्मा गोसाई खिड़की के द्वार पे खड़े हो गए, खिड़की के पास, और उसके घर का भोजन का खुशबू लेने लगे कि कर्मा के घर में क्या क्या बन रहा है। झांक कर देखने लगे। कर्मा की पत्नी उसी वक्त भोजन बना रही थी, चावल सीज रहा था, और कर्मा गोसाई खिड़की से झांक कर देख रहे थे। कर्मा की पत्नी माड़ पसा के और खिड़की के द्वारे फेंक दी गरम गरम
कर्मा गोसाई पे पूरा मार गिर गया और कर्मा गोसाई जल गए। गुस्से में नाराज होकर कर्मा गोसाई श्राप दे दिए कि हे भगवान, हे लक्ष्मी माता, इसके घर में कभी कोई खुशी ना रहे, मेरा शरीर को अग्नि से जला दिया। कितनी ये ऐसी है कि मेरा शरीर को जला दिया, कभी जमीन पे मार नहीं गिराना चाहिए, गर्म पानी नहीं गिराना चाहिए ऐसे, और मुझे तो पूरा शरीर को जला दी। इसे थोड़ा सा भी दिल में दया नहीं है, कितनी बेरहम है। कर्मा गोसाई वहां से चल दिए। चलते 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 सरोवर में जाकर जल समाधि ले लिए। जल समाधि ले लिए। कर्मा की पत्नी बड़ी प्रेम से पूरे परिवार खाना खाई, लेकिन क्या हुआ, उसके घर में उसी दिन से कर्मा के घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश होना बंद हो गया। घर में कोई प्रकार का कोई बरकत नहीं। धीरे 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 इनके घर में गरीबी छाने लगा। इनके घर में हर प्रकार के बीमारियां, हर प्रकार के कष्ट आने लगा। कर्मा कितना कमाते थे, लेकिन इनका घर में बरकत नहीं। जब 1 रुपया कमाते थे तो 5 रुपया का जरूरत पड़ जाता था, और धर्मा 2 पैसा कमाते थे, लेकिन उनके घर में बड़ा खुशहाली जीवन बीत रहा था। धर्मा का कोई प्रकार का कोई दुख नहीं था। धर्मा बड़े खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और कर्मा के जितना जोत जमीन था, सारा जोत जमीन बिक गया। धर्मा के घर में कर्मा के घर में त्राही त्राही हो गया। कर्मा के पत्नी बड़ी दुखी रहने लगी। ना तो तन पे सही से वस्त्र, और ना तो भोजन, और ना तो रहने का छत। उनके घर में गरीबी के कारण बच्चे अन्न बिना तड़प रहे थे। अब जो है कर्मा कहते हैं धर्मा से कि भाई सुनो, अब मैं क्या करूं, मैं तो दूसरे का खेत में मजदूरी करने जाऊं कैसे? मेरा इतना बड़ा नाम था, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे खेत में मैं काम करूं, दोनों पति पत्नी, और तुम्हारे ही खेत में काम करके और अपना घर में लाएंगे, मजदूरी दे देना, कोई नहीं जानेगा। धर्मा बोले भैया ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझसे चाहे जितना रुपया ले ले भैया, जितना चावल गेहूं ले ले, लेकिन मैं मजदूर की तरह आपको नहीं खटवा सकता हूं। कर्मा कहते हैं नहीं भाई, कई दिन गुजारा होगा, हम तुम्हारे घर में, तुम्हारे खेत में बड़े लगन से काम करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। धर्मा बोले कि तो ठीक है भैया, आज से ही आप मेरे खेत में लग जाइए। कर्मा और कर्मा की पत्नी दोनों धर्मा के खेत में काम करने चले गए। जब भोजन के समय हुआ तो धर्मा और धर्मा की पत्नी दोनों मिलकर भोजन लेकर गए। कर्मा और कर्मा की पत्नी बड़े स्नेह और लगन से काम कर रहे थे और दूसरों से भी करवा रहे थे। धर्मा बोले भैया खाना लेकर आए हैं, आप दोनों खाना खा लीजिए। कर्मा कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो घर का हूं, सारे लोग का भोजन दे दो, हम पीछे खा लेंगे। धर्मा ने सबको भोजन कराने लगे और एक भी रोटी उनके पास नहीं बचा। बेचारा धर्मा अपने भाई से कहते हैं कि भैया माफी चाहता हूं, मैं आपको पहले भोजन करने को बोला लेकिन आप नहीं किया। भैया खाने में एक रोटी भी नहीं बच रहा है, मैं क्या करूं, घर पे भी खाना खत्म हो चुका है। कर्मा कहते हैं कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, मैं तो घर का भी आदमी हूं, मैं भला थोड़ी ना किसी से कहूंगा, ये सब मेरा भाग का दोष है। कर्मा और कर्मा की पत्नी दोनों भूखे रह गए। भूखे रहकर पूरा दिन काम किए। शाम का समय में मजदूरी लेकर बोड़ा में भर के धर्मा और धर्मा की पत्नी दोनों लेकर गए
और कहने लगे कि भैया अपना मजदूरी पहले ले लो। कर्मा और कर्मा की पत्नी कहते हैं मैं तो घर का हूं, बाहर वाले के दे दो, हम पीछे ले लेंगे। धर्मा और धर्मा की पत्नी दोनों मजदूरी देने लगे तो मजदूरी देते देते पूरा चावल खत्म हो गया। कर्मा और कर्मा की पत्नी के लिए एक अन्न भी नहीं बचा। धर्मा कहते हैं भैया ये तो अनर्थ हो गया, भोजन भी नहीं बचा और चावल भी खत्म हो गया। कर्मा कहते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरा भाग का दोष है, कोई बात नहीं, मैं घर जा रहा हूं। कर्मा और कर्मा की पत्नी दोनों घर गए। जब घर गए तो उनके बच्चे भूखे तड़प रहे थे। कहने लगे पिताजी क्या लाए हैं, माँ क्या लाई हो। कर्मा और कर्मा की पत्नी कहते हैं मैं क्या बताऊं बेटा, कुछ भी नहीं लाया हूं तुम्हारे लिए, आज मैं खाली हाथ आ गया हूं, कल का दिन देखा जाएगा तुम्हारे लिए क्या लाएंगे, लेकिन धैर्य रखो, तुम्हारे लिए बहुत सारे अन्न लाएंगे और खुशियां भी लेकर आएंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गया जो ऐसा हो गया। बच्चे ने जल पीकर सो गए और कर्मा की पत्नी भी जल पीकर ही सो गए। आधी रात हुआ, गहरा नींद पड़ा हुआ था। कर्मा एक स्वप्न देख रहे हैं कि अरे मूर्ख, क्या कभी जागते हो कभी सोते हो, कैसा लग रहा है, मैं तो दर्द से व्याकुल हूं, मैं तो जल में भी हूं, लेकिन फिर भी मेरा जलन कम नहीं पड़ रहा है, करूं तो मैं क्या करूं। तेरा पत्नी ने मेरा अपमान किया, तेरा घर कर्मा के दिन, कर्मा एकादशी के दिन सुबह सुबह द्वादशी, आज का एकादशी द्वादशी का सवेरा में तुम्हारी पत्नी भोजन बना रही थी और तुम्हारा पत्नी को भोजन का खुशबू हम लेने गए और तुम्हारा पत्नी जो भोजन बना रही थी माड़ पसाकर मेरे तन पे ही फेंक दी और मैं जलकर दुखी होकर तुम्हें श्राप दे दिया हूं। अब मैं क्या करूं, मेरे ही श्राप के कारण तुम दुखी हो। तुम कितना अच्छा था, लेकिन तुम्हारा पत्नी कुकर्मी थी, मुझ पे अत्याचार करके डाल दी, माड़ पसा के मुझे जला दी, इसी कारण मैं श्राप दिया हूं और तुम दर दर भटक रहे हो, तुम्हें अन्न और भोजन नहीं मिल रहा है। ये बात सुनकर जाग गए कर्मा और कर्मा जागकर मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान मैं क्या करूं, इसके लिए कुछ करना होगा। सवेरा जागते ही चंदन और हल्दी का लेप बनाए कर्मा और उसमें घी मिलाकर एक कटोरी में भर लिए और सुबह का निकलने लगे तो पत्नी कहती है कि आप सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं। कर्मा कहते हैं कि मैं किसी काम से जा रहा हूं, जब आएंगे तो मुझसे पूछ लेना। हल्दी और चंदन का लेप लेकर चलने लगे। चलते 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 रास्ते में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ मिला। आम का पेड़ हरा भरा था। आम का पेड़ कहता है कि भाई कर्मा कहाँ जा रहे हो। कर्मा बोला मैं तो कर्मा गोसाई को मनाने जा रहा हूँ, हल्दी का और चंदन का लेप लगाने जा रहा हूँ। अरे भाई मेरे बारे में थोड़ा पूछ कर आना, आखिर क्या बात है जो मेरा फल कोई नहीं खाता है। मेरा वृक्ष में फल तो लगता है लेकिन कीड़े पड़ जाता है। अच्छा ठीक है पूछ कर आएंगे। आगे बढ़ते ही एक बूढ़ी माँ मिली और बूढ़ी माँ के सर पे एक खटिया था। खटिया वो छुटी नहीं रहा था। बूढ़ी माँ कहती है बेटा कौन जा रहे हो। कर्मा बोला माँ मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो बेटा। माँ मैं तो कर्मा गोसाई को मनाने जा रहा हूँ। बेटा मेरे बारे में पूछ कर आना, आखिर क्या कारण है जो मेरा सर से खटिया नहीं हटता है। ठीक है माँ जी पूछ कर आएंगे।
आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा सागर मिला, तालाब जल से भरा हुआ लबालब। सागर पूछा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कर्मा कहते हैं कि अरे भाई मैं तो कर्मा गोसाई को मनाने जा रहा हूं। कर्मा गोसाई नाराज हैं। अरे भाई मेरे बारे में पूछ लेना, मेरा पानी इतना गंदा क्यों है? मेरा सागर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा पानी क्यों गंदा है? कोई नहीं पीता, कोई स्नान नहीं करता है। ठीक है, जा रहे हैं, पूछ लेंगे। धीरे धीरे उसी स्थान पे कर्मा पहुंच गए, उसी सरोवर के पास पहुंच गए और पानी में हेल गए। पानी में हेल गए, हेलकर और कर्मा महाराज को ढूंढने लगे। कर्मा महाराज, कर्मा गोसाई महाराज, कर्मा गोसाई बीच सरोवर में जल समाधि लिए हुए थे। जब थोड़ी सी पानी में हेले तो कहते हैं कि कर्मा गोसाई महाराज कहाँ है? मैं कर्मा आपको बुलाने आया हूँ, आपको मनाने आया हूँ। कर्मा गोसाई कुछ नहीं बोले, जल समाधि लिए हुए थे। खोजते खोजते उनके पास कर्मा पहुंच गए और कहने लगे कि हे भगवान, मेरा पत्नी ने बहुत बड़ा भूल कर दिया, अब आप बाहर चलिए। उनके हाथ पकड़ के और बाहर नदी के अरार पे लाए, पूरे हल्दी और चंदन का लेप लगाए। उनका शरीर जो था जलन कम गया। जब जलन कमा तो कर्मा कहते हैं कि महाराज अब वापस चलिए अपने स्थान पे। आप जल समाधि क्यों ले लिए थे? क्रोधित होते हुए कर्मा गोसाई सारी बातें बताए। ठीक है भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसका गलतियाँ को क्षमा कर दिए कर्मा के पत्नी को और उनके साथ चलने लगे। चलते 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 उसी सरोवर के पास पहुंच गए। सरोवर ने पूछा कि क्या कर्मा मेरे बारे में पूछा? कर्मा बोला कि अरे मेरे साथ ही तो कर्मा गोसाई हैं, इनसे पूछो। कर्मा गोसाई बोले, अरे तू दूसरे को देखकर और सुख जाते हो, तुम्हें तो दूसरे को देखकर खुशी हो जाना चाहिए। इसीलिए जो भी आते हैं, जिस गाय आती है और तुम्हारे सरोवर सूखा हुआ देखकर तुम्हें श्राप दे देती है। कोई स्नान करने आते हैं तो तू गंदा धारा बहती हो, इसलिए तुम्हें श्राप दे देते हैं लोग। इसीलिए तुम्हारा सरोवर में कोई नहीं पानी पीता। यदि अच्छे पानी पिलाओगी तो सारा लोग पिएंगे। ठीक है, आज से ऐसा नहीं करेंगे, हम सबको पवित्र करेंगे, सबको जितना हूं पाप रहेगा सबको धो देंगे। गंगा धारा में उमड़ने लगे, बहने लगे। कर्मा गोसाई बोले कि तू तो सबको पवित्र करने वाली हो, सबको पाप को धोने वाली हो, फिर भी तू ऐसा करती हो, इस कारण तुम्हारे पास कोई नहीं आता। गंगा लहरा में बहने लगे। आगे बढ़ने पर वही बूढ़ी माँ मिली जिनके तन पे खटिया पड़ा हुआ था। जब खटिया पड़ा हुआ था तो बूढ़ी माँ बोली कि बेटा कर्मा, मेरे बारे में पूछा? कर्मा बोला कि मेरे साथ तो कर्मा गोसाई हैं। कर्मा गोसाई को हाथ जोड़ती है बूढ़ी माँ बोली, हे कर्मा गोसाई, मेरे तन पे खटिया क्यों पड़ा हुआ है? और नहीं तो मेरा मृत्यु होता है और नहीं तो मुझे चैन मिलता है। कर्मा गोसाई बोले कि बूढ़ी माँ, तुम नहीं जानती हो, आज तक मुट्ठी भर किसी को अन्न नहीं दी हो और जो भी रहता था सर पे बोझ बना के रखती थी। कभी जीवन में किसी को दान नहीं दिया, इसी कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। बेचारी बूढ़ी माँ कहती है कि तो आज मेरा खटिया छूट जाएगा तो हम लोगों का दान पुण्य करना शुरू कर देंगे। कर्मा गोसाई बोले, इन मस्तु। बूढ़ी माँ उस दिन से लोगों का अन्न और पानी पिलाने लगी और भोजन कराने लगी। आगे बढ़ने पर आम का वृक्ष मिला। आम का
पूछा कर्मा से कि भाई मेरे बारे में पूछा। कर्मा कहते हैं कि मैं तो खुद लेकर आया हूं कर्मा गोसाई को। कर्मा गोसाई से पूछे कि भाई क्या कारण है जो मेरा इतना बड़ा विशाल वृक्ष है लेकिन मेरा फल गंदा लग जाता है। कर्मा गोसाई बोले, अरे आम का वृक्ष तो सचमुच में पवित्र करता है लोगों का। आम का लकड़ियां हवन में लगता है, आम का लकड़ियां से पूजा की जाती है, आम का डाल से लोग दतवन करके व्रत करके दतवन करते हैं, पल्लों से जल छिड़कते हैं, उसका फल जो है भगवान को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन चंदन से भी ज्यादा तुम्हारा डाल से पत्ते तक सब काम में आता है। लेकिन तुम क्या करते हो, लोग तुम्हारे पास आते हैं तो तुम हवा देना बंद कर देते हो कि मेरा छांव में नहीं बैठ सकता। इसीलिए लोग के श्राप के कारण तुम्हारा ये दशा हुआ। ये बात सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे कर्मा गोसाई, आज से हम लोग का मीठे फल खिलाएंगे और ठंडी हवा देंगे, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे। वहां से कर्मा गोसाई आए। कर्मा गोसाई तो कर्मा क्या अपना घर लेकर आए। कर्मा ने क्या किए कि कर्मा के डाढ़ लाए और कर्मा के डाढ़ लाके और उसे स्थापना देकर और कर्मा गोसाई के बड़े धूमधाम से पूजा किए। शरबत, मीठा शरबत, गुड़ का शरबत घोर के और कर्मा गोसाई को पिलाए। कर्मा गोसाई को पिला के और प्रेम पूर्वक कर्मा गोसाई के पूजा किए और पानी में उनका प्रवाह किए और सभी को बताए कि देखिए, कोई भी माता एवं बहना कोई भी हो, कभी गर्म चीज जमीन पे नहीं फेंकना चाहिए। किसी बाल्टी में, किसी डब्बे में, या तो आपके पास गाय है तो उसके नाद में दे दीजिए, वो भोजन कर लेगी, ठंडा हो जाएगा तब, उससे भी गर्म नहीं, वो भी बेचारी जल जाएगी। कर्म एकादशी के दिन धूप उगने के बाद रसोई नहीं बनाना चाहिए, धूप उगने से पहले ही चूल्हा जला देना चाहिए। प्रेम से बोले कर्मा गोसाई की जय।